आज आप जानेंगे ईमेल प्रोटोकॉल्स के बारे में। जैसा कि इसका नाम है ईमेल प्रोटोकॉल, तो ईमेल भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल (SMTP). तो इस प्रोटोकॉल का नाम जो है SMTP है और इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol that allows transmission of email over the internet। तो इंटरनेट के माध्यम से मेल भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए एक रूल्स की आवश्यकता होती है, प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, और यही जो प्रोटोकॉल है SMTP के नाम से जाना जाता है और जिसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। Most email software is designed to use SMTP for communication purpose when sending email। तो बहुत सारे ईमेल सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो SMTP प्रोटोकॉल्स का उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से ईमेल भेजा जा सके और रिसीव किया जा सके। तो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इस प्रोटोकॉल्स को बनाया गया है। इट ओनली वर्क्स फॉर आउटगोइंग मैसेज। जो SMTP है वो आउटगोइंग मैसेज के साथ या उसके लिए काम करता है। सो व्हेन एन ईमेल हैज़ टू बी सेंट द एड्रेस ऑफ देयर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स SMTP सर्वर हैज़ टू बी गिवन। जब भी कोई ईमेल भेज जाता है तो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के SMTP सर्वर को उसका एड्रेस दिया जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के SMTP सर्वर जो कि मेल भेजने का और रिसीव करने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल प्रदान करता है। द एक्चुअल मेल ट्रांसफ़र इज़ डन थ्रू मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। जो वास्तविक मेल ट्रांसफ़र होता है वो MTA के माध्यम से होता है और इसका पूरा नाम होता है MTA का मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। सो द क्लाइंट कंप्यूटर मस्ट हैव अ क्लाइंट MTA। तो जो ईमेल भेज रहा है तो उसके कंप्यूटर में MTA होना चाहिए या क्लाइंट MTA होना चाहिए, और MTA का पूरा नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मेल ट्रांसफ़र एजेंट। एंड द सर्वर मस्ट हैव अ सर्वर MTA, और सर्वर के पास एक सर्वर MTA होना चाहिए, मेल ट्रांसफ़र एजेंट होना चाहिए। SMTP एक्चुअली डिफाइंस द MTA क्लाइंट एंड द सर्वर ऑन द इंटरनेट। इस प्रकार से SMTP जो है एक्चुअली डिफाइन करता है MTA क्लाइंट और MTA सर्वर को इंटरनेट पर। SMTP इज अ रिलायबल एंड इजी टू सेटअप प्रोटोकॉल। SMTP एक वास्तविक और आसान प्रोटोकॉल सेट करने में मदद करता है। मैसेजेस ईदर गेट टू अ रेसिपेंट। मैसेज या तो रेसिपेंट के पास पहुंच जाते हैं, अथवा there is an error message that explains why that wasn't possible। अगर मैसेज किसी कारण से नहीं पहुंच पाता है तो उसके पीछे क्या कारण था, क्या एरर थी, वो बताने की जिम्मेदारी भी SMTP प्रोटोकॉल की होती है। वन ऑफ द पर्पज ऑफ एन SMTP इज दैट इट सिंप्लीफाइज द कम्युनिकेशन ऑफ ईमेल मैसेज बिटवीन सर्वर्स। एक जो उद्देश्य होता है SMTP का वह एक बहुत सरल उद्देश्य है कि यह ईमेल मैसेज को सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेट करता है। इट अलाउज द सर्वर टू ब्रेक अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मैसेज इनटू कैटेगरीज द अदर सर्वर कैन अंडरस्टैंड। इस प्रकार से यह मैसेज को कई पार्ट्स में ब्रेक करता है जिससे कि दूसरा सर्वर भी इसको आसानी से समझ सके। एनी ईमेल मैसेज हैज अ सेंडर, रेसिपेंट और समटाइम्स मल्टीपल रेसिपेंट्स, अ मैसेज बॉडी एंड यूजुअली अ टाइटल हेडिंग। एक ईमेल मैसेज में कई सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि सेंडर कौन मैसेज भेज रहा है, रेसिपेंट ये मैसेज किसको मिलेगा, और इसमें रेसिपेंट्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, मैसेज की बॉडी, और यूजुअली एक टाइटल होता है या हेडिंग होती है हर एक मैसेज की। वंस अ मैसेज गोज आउट ऑन द इंटरनेट, एक बार मैसेज जो है इंटरनेट पर पहुंच जाने के बाद एवरीथिंग इज टर्न्ड इनटू
स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट, सब कुछ टेक्स्ट की स्ट्रिंग में बदल जाते हैं. दिस टेक्स्ट इज सेपरेटेड बाय कोड वर्ड्स. ये सभी जो टेक्स्ट होते हैं कोड वर्ड में चेंज हो जाते हैं, और नंबर्स नंबर में चेंज हो जाते हैं. दैट आइडेंटिफाइज द पर्पज ऑफ ईच सेक्शन ऑफ एन ईमेल, जिससे कि ईमेल के हर एक सेक्शन का पता लग सके. SMTP provides those codes and email server software is designed to interpret these codes. इन सभी कोड को इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी जो सर्वर सॉफ्टवेयर होता है, जिस पर SMTP प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, वो उसको आसानी से समझ जाता है, डिकोड कर लेता है मैसेज को. द अदर पर्पज ऑफ SMTP इज टू सेट अप कम्युनिकेशन रूल्स बिटवीन सर्वर्स. SMTP का दूसरा जो काम होता है, इन सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशन के क्या रूल्स होंगे वो सभी तय करना SMTP प्रोटोकॉल्स का काम होता है. एवरी सर्वर हैज इट्स ओन वे टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ. हर एक सर्वर का अपना खुद का तरीका होता है कि वह अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करे. डिफाइन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन का मोड डिफाइन करते हैं. दैट दे विल फॉलो, जो कि वो खुद भी फॉलो करते हैं. चेक फॉर एरर्स, एरर का पता लगाते हैं. एंड हैंडल देम, और एरर को हैंडल भी करते हैं. इन अ टिपिकल SMTP ट्रांजेक्शन अ सर्वर विल आइडेंटिफाई इटसेल्फ. एक जो साधारण SMTP ट्रांजेक्शन या कार्य करने का जो तरीका है, सर्वर खुद को आइडेंटिफाई करता है. एंड अनाउंसेस द काइंड ऑफ ऑपरेशन, और जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसकी वो घोषणा करता है. इट इज ट्राइंग टू परफॉर्म, कि वह इसको परफॉर्म कर रहा है. द अदर सर्वर विल ऑथराइज द ऑपरेशन. दूसरे सर्वर उसके ऑपरेशन को ऑथराइज करते हैं. एंड द मैसेज विल बी सेंट, और इस प्रकार से मैसेज भेज दिया जाता है. इफ द रेसिपेंट एड्रेस इज रॉन्ग, अगर किसी कारण से रेसिपेंट का एड्रेस गलत हुआ है, और इफ देयर इज सम अदर प्रॉब्लम, और या तो कुछ दूसरी प्रॉब्लम हुई है, द रिसीविंग सर्वर में रिप्लाई विद सम एरर मैसेज. तो जो रिसीविंग सर्वर है कुछ एरर मैसेज भेज सकता है. SMTP हैज अ मेजर डिसएडवांटेज. SMTP में भी कुछ कई बड़ी डिसएडवांटेजेस या इसके कमियां हो सकती हैं. दैट इज इट इज रिलेटिवली इजी टू सेंड अ मैसेज विथ अ फेक सेंडर एड्रेस. SMTP की सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसमें फेक सेंडर एड्रेस के माध्यम से भी मैसेज भेजे जा सकते हैं. दिस रिजल्ट्स इन स्प्रेड ऑफ मैनी ईमेल बेस्ड वायरसेस. इसकी सहायता से इसका दुरुपयोग हो सकता है और ईमेल आधारित वायरस भेजे जा सकते हैं. समवन may receive a message that they think is coming from a friend. कुछ लोगों को गलत फहमी हो सकती है कि यह मैसेज उनके मित्र के द्वारा या उनके दोस्त के द्वारा भेजा गया है. When someone else is actually sending it, जबकि ये कोई दूसरा ही व्यक्ति या धोखेबाज व्यक्ति भी ऐसे मैसेज भेज सकता है. Although attempts are being made to overcome this disadvantages, but it is still cause some problems. इस प्रकार की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो कमियां हैं अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स को जन्म दे देती हैं. मोस्ट सर्वर्स दीज डेज एक्चुअली यूज अ स्लाइटली अपडेटेड वर्जन ऑफ SMTP. ज़्यादातर सर्वर जो हैं अपडेटेड SMTP का उपयोग कर रहे हैं, SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं, कॉल्ड eSMTP. इसको नाम दिया गया है eSMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. और E का यहाँ पर जो फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड होता है, तो eSMTP का फुल फॉर्म हो गया एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. दिस वाज क्रिएटेड टू अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीमीडिया थ्रू ईमेल. eSMTP के माध्यम से, इस प्रोटोकॉल के माध्यम से मल्टीमीडिया को भी मैसेज भेजे जा सकते हैं, जैसे कि आप इमेज भेज पाएंगे, साउंड, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इस तरह की फाइल्स भी आप मेल के द्वारा भेज सकते हैं. When someone sends a picture or music file through their email program, eSMTP communication
codes are used to identify the kind of data being transferred. तो eSMTP प्रोटोकॉल यह समझ जाता है, आसानी से समझ जाता है कि जो सेंडर है किस तरह के मैसेज भेज रहा है, क्या वो पिक्चर है, म्यूजिक है, ऑडियो है या वीडियो है, इस तरह के मैसेज को भी वो आइडेंटिफाई कर पाता है. मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल extension, is a supplementary protocol that allows non-ASCII data to be sent through SMTP. तो MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इस प्रोटोकॉल के जरिए जो नॉन ASCII फाइल्स हैं उनको भी भेजे जा सकते हैं. प्लीज़ नोट दैट MIME इज नॉट अ प्रोटोकॉल एंड कैन नॉट रिप्लेस SMTP. यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि MIME एक प्रोटोकॉल नहीं है जो कि SMTP को रिप्लेस कर सके. अगली वीडियो में आप एक नए प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 POP3. तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने पर इस वीडियो को ज़रूर देखिए.